हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का कितना ज़्यादा महत्व होता है। और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे ज़्यादा खास उत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन का दिन माना जाता है। इसी वजह से इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। और सोमवार की जो अष्टमी होती है, वह साल में 3 या 4 बार ही आती है। अभी कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है। उससे पहले सोमवार की अष्टमी कब सबसे पहले आना बहुत ही ज़्यादा खास माना गया है, क्योंकि इस दिन किए गए उपाय सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के सामने 64 योगिनी भी नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं, तो इस सोमवार की अष्टमी को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम मौके ऐसे होते हैं जिस महीने में ये सोमवार की अष्टमी पड़ती है। ऐसे में इस साल 2024 में ये सोमवार की अष्टमी फाल्गुन मास में पड़ रही है। और फाल्गुन मास में भगवान शिव की शिवरात्रि भी आती है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो इस सोमवार अष्टमी पर हमें मात्र ऐसा कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए जिससे कि शादी का योग बन जाए। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में शादी विवाह के 2 उपाय बताऊंगी। इनमें से अगर कोई भी आप एक उपाय करेंगे, तो शादी का विवाह का योग बड़ा जल्दी ही बनेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 मार्च 2024 को सुबह 8:44 पर हो रहा है। और अष्टमी तिथि का समापन 4 मार्च को सुबह 8:49 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार से सोमवार के दिन 4 मार्च के दिन सोमवारी अष्टमी मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इस दिन जानकी जयंती भी है। इस दिन जानकी जयंती माता जानकी की माता सीता का प्रकट्य हुआ था, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस सोमवार की अष्टमी के दिन विवाह शादी के लिए हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। दोस्तों, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी अड़चने आ रही है, कोई भी कारण हो, आपको इस सोमवार की अष्टमी को ये खास तौर से उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक हल्दी की आवश्यकता है। अगर आप अपने घर की हल्दी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आपको अब बता दें आपको ये उपाय किसको करना है। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं ही हो रही है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना है। और कोई भी इस उपाय को नहीं कर सकता। इस उपाय में लड़का या लड़की आपको किसी पास के ही शिव मंदिर में जाना है, और अपने साथ में अपने घर से थोड़ी सी हल्दी भी लेकर जानी है। आपके साथ आपकी माँ या बाप कोई भी चल सकता है, पर उनको ये काम खुद नहीं करना है। ये आपको काम खुद करना है। जिस जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ये बच्चा वो खुद करेगा। अब आप ये अपने बच्चे के हाथ में वो हल्दी दे दीजिए। उस हल्दी से अपने बच्चे की उंगली से, जाने की अनामिका उंगली से, जिसे कि हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से वो जल नीचे गिरता है, उस जलाधारी के ऊपर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो कि बीचों बीच बना होता है। वहां पर हल्दी से 7 बिंदियां लगानी है। और 7 बिंदियां लगानी है। तो 7 बिंदियों लगाने के बाद उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही लगाना है, जो जलधारी के बीचों बीच बना हुआ है। उसके बाद 7 बिंदियां लगाने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को उस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जहां पर आपने बिंदियां लगाई हैं, उस पर वहां पर एक बार लगाना है। सिर्फ एक ही बार लगाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को उस स्थान से आप उठ हाथ हटाकर, किसी भी आपके पास में पीपल का वृक्ष हो, तो उस पेड़ पर आपको 5 जगह 5 छापे लगा देने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सीधा आपको पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, शिवलिंग के जलाधारी के पास जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको हल्दी से 7 बिंदियां लगानी है। और उसके बाद उसके ऊपर आपको एक साथ एक बार में ही अपनी हथेलियां रख देनी है। वहां पर उसके बाद आपको अपने आसपास के एक पीपल के वृक्ष के पास जाना है। और पीपल के वृक्ष के पेड़ पर आपको 5 जगह 5 छापे लगा देने हैं। चाहे आपके हाथ में भले कुछ ना लगा हो, आपके हाथ बिल्कुल खाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा बस जाकर पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे अपनी थैलियों से जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका उपाय पूरा हो जाता है। अब इस उपाय को अगर आप सोमवार की अष्टमी के
दिन करते हैं, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन के बाद अगले 3 महीनों या फिर अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले भी कभी भी आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। मगर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, तो ये उपाय जल्दी कारगर साबित होता है। इस उपाय को आप अपने मन की श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें। और इस उपाय को करने के नियम क्या है, ये भी आप जान लीजिए। इस उपाय में आपको सिर्फ हल्दी का ही प्रयोग करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं है, उसे ही अपने हाथों से इस उपाय को करना है। और तीसरा नियम है, अपनी हथेलियों के 5 छापे आपको पीपल के वृक्ष पर ही लगाने हैं, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये उपाय, चौथा नियम है कि ये उपाय आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और उपाय करने के बाद आपको सीधा अपने घर आ जाना है, कहीं भी आपको इधर-उधर रुकना नहीं है। सिर्फ भगवान शिवलिंग का ही, शिव के सामने ही ये उपाय करके आपको सीधा घर पर आ जाना है और आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों, इसके साथ-साथ अब मैं बताने जा रही हूँ आपको दूसरा उपाय, जो कि आपको इस सोमवारी अष्टमी के दिन विवाह शादी के लिए करना चाहिए। आपको करना क्या है, जिस भी ये उपाय भी लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, सिर्फ वही अपने हाथों से करेंगे और कोई नहीं करेगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक लाल फूल और आपको चंदन की आवश्यकता होगी। चंदन चाहे तो पीला हो या लाल हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो भी सुविधा में ठीक लगे, आप उससे इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस उपाय के लिए भी आपको प्रातःकाल सुबह-सुबह शुद्ध होकर स्नान करने के बाद लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर लड़का या लड़की को अपने हाथों में वो लाल फूल लेना है। उस लाल फूल में आपको चंदन लगाना है, जो घिसा हुआ चंदन है, या तो पीला है या लाल है। उसके बाद इस लाल फूल में चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी की जो शिवलिंग के ऊपर, जो जलाधारी के ऊपर अशोक सुंदरी माता का स्थान बना हुआ है, वहां पर आपको ये फूल समर्पित कर देना है। और अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग के जलाधारी के बिल्कुल बीच हो जाता है। बस यही आपका उपाय है। अब इस उपाय करने को नियम वैसे ही है। इस उपाय में आप किसी तरह का भी लाल फूल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ गुलाब का ही लेना है, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ, और कोई भी आपको किसी भी तरीके का लाल फूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा में लगे, जो भी कि आपको आसानी से मिल जाए। ज़रूरी नहीं है आपको लाल गुलाब का फूल ही चाहिए, आप कोई भी फूल इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फूल को आपको भगवान शिव को समर्पित करना है। इस उपाय में आपको लाल चंदन या फिर पीला चंदन, जो भी आपको सुविधा लगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस उपाय को लड़का या लड़की उनको ही अपने हाथों से करना है और ये कोई नहीं कर सकता। और इस उपाय को भी आपको प्रातःकाल सुबह-सुबह ही करना है तभी। और एक बात और, इस उपाय को अगर आप मन में श्रद्धा रखकर करेंगे, तो ये उपाय ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, ये थे 2 उपाय शादी के लिए। इसमें आपको जो भी सुविधाजनक लगे, उसको आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। हर हर महादेव!